नमस्कार, मैं आपका ओम प्रकाश प्रीत और आप देख रहे हैं द डिसेंट। मैंने इससे पहले के सेशन में आपको बताया था कि क्या यही सही वक्त होगा रियल एस्टेट में निवेश का। आज भी मैं इसी संदर्भ में बात करूंगा और आपको अपनी रिसर्च टीम से मिली जानकारी आप तक रखूंगा। मैं इसे ब्रीफ करते हुए आपको बता दूं कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की जानकारी आगे भी आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। कोविड-19 कोरोना वायरस को जब से पूरी दुनिया ने पैंडेमिक डिक्लेयर किया है तब से हर ओर एक डर का माहौल है। हालांकि यह डर जायज़ भी है। इससे बचने व निपटने का रास्ता सिर्फ लॉकडाउन ही है। चैन को तोड़ना है, इसलिए ज़रूरी एहतियात को बरतें और अपना बचाव करें। वैसे भी जीवन संघर्षों से लड़कर जीने में ही मजा है और उसी में आनंद है, क्योंकि संघर्ष मनुष्य आशा को लेकर करता है। आशा ही विजय, सफलता, सुख व आनंद सब कुछ दिलाती है। इसलिए बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब आते हैं अपने असली टॉपिक पर, रियल एस्टेट। क्या यही सही वक्त होगा रियल एस्टेट में निवेश का? क्या लॉकडाउन के बाद रियल एस्टेट में निवेश करना या घर मकान खरीदना आपका बेहतर निर्णय हो सकता है? तो मैं कहूँगा आप सही हैं। यहाँ निवेश या घर मकान खरीदना आपको बेहतर रिटर्न दे सकता है। मैं अपनी बातों को फिर से रिपीट करता हूँ। रियल एस्टेट में निवेश या घर मकान खरीदना आपका बेहतर फैसला हो सकता है। आप यह बेहतर रूप से जानते हैं कि एक मनुष्य की मूलभूत ज़रूरत क्या क्या है। रोटी, कपड़ा और मकान। शायद यही कारण है कि एक आदमी की अपनी कमाई के बचत का 60 से 65% हिस्सा रियल एस्टेट के रूप में रखा हुआ है। चाहे वह कोई भी हो, यानी हम अपनी तमाम ज़रूरत की चीज़ों की पूर्ति करते हुए घर व मकान के लिए सोचते रहते हैं। ये 60 से 65% जमा पूंजी से या तो लोग घर लेना पसंद करते हैं, गोल्ड लेना पसंद करते हैं या बैंक में रखना पसंद करते हैं। अब इन तीन बातें थोड़ा कंफ्यूज करती हैं कि इनमें बेहतर कौन है, गोल्ड, बैंक या रियल एस्टेट। अगर मैं गलत नहीं तो मेरे समझ से ज़्यादातर लोगों का झुकाव रियल एस्टेट की तरफ होगा। वह या तो घर लेना पसंद करेंगे या ज़मीन लेना पसंद करेंगे, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा विकल्प है जहां निवेश के बाद आपका पैसा दुगना हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत लंबा इंतज़ार करना होता है। यह महीने के रिटर्न के हिसाब से भी कुछ नहीं दे पाता आपको, यहाँ तक कि आपको इसकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अब बात आती है बैंक की। तो यहाँ आपका पैसा बहुत सुरक्षित है। यहाँ आपको महीने का रिटर्न भी मिल सकता है, पर जब आपके मोटे पैसे के निवेश की मैच्योरिटी पूरी होती है तो आपके पास आपकी जमा पूंजी ही रह जाती है। वह बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं दे पाती। लेकिन रियल एस्टेट में ऐसा बिल्कुल नहीं है। रियल एस्टेट में निवेश या घर मकान खरीदना कभी भी घाटे का सौदा नहीं हो सकता। यहाँ आपको मासिक रिटर्न के साथ साथ आपको भविष्य में 2 से 3 गुना का मुनाफा मिल सकता है, वह भी बहुत कम अवधि के अंदर। अब आप कहेंगे कि यह दावे के साथ कैसे कहा जा सकता है, तो मैं बता दूं कि किसी भी मार्केट में 2 चीज़ें काम करती हैं। पहला सप्लाई और दूसरा डिमांड। सप्लाई अधिक होने के कारण किसी भी चीज़ की प्राइस लो रहती है, और जहाँ डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है वहाँ प्राइस हाई होती है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि लैंड यानी भूमि एक ऐसी संपदा है जिसे कुदरत ने हमें बहुत लिमिट में दिया है। हम ज़मीन को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते और ना इसे खींचकर बढ़ाया जा सकता है। इसलिए हर व्यक्ति चाहता है कि अपने जीवन काल में कम से कम कुछ ज़मीन व घर मकान खरीदा जाए, बनाया जाए। यह आदमी की बेसिक नीड है जिसे उपेक्षित नहीं किया जा सकता। अभी रियल एस्टेट भले ही मंदी के दौर से गुजर रहा है, पर यह बायर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप यह जान लें कि संकट के दौर में न सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया में मार्केट, एसेट्स और प्रॉपर्टी की वैल्यू नीचे जा रही है। पर यह ध्यान रखें कि यह हमेशा ऐसा ही रहने वाला नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि इन सारी चीज़ों का वैल्यू कुछ नहीं या कुछ नहीं रह जाएगा। इनकी कीमतें गिर रही हैं, इसलिए यह हमारे लिए अवसर है। 1 वर्ष, 1.5 वर्ष
या हो सकता है 2 वर्ष इसे उठने में लग सकता है, पर यह मार्केट जब बाउंस बैक करेगा तो आपको बड़ा मुनाफा दे सकता है, बशर्ते बायर्स अपनी आंख खुली रखें। इसी अवसर को पहचानना है। आप अगर इसे कैश करना चाहते हैं तो यही बेहतर वक्त है। आप यहाँ बहुत कम अवधि में बहुत पैसा बना सकते हैं। इसलिए बिना डरे प्लान करें एक बेहतर कल की। सब कुछ आपके हाथ में है। सोच समझकर लिया गया फैसला आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। आज के लिए बस इतना ही। आगे हम फिर मिलेंगे रियल एस्टेट की एक शानदार प्रोजेक्ट को लेकर। तब तक के लिए अलविदा। आप अपना ध्यान रखें, अपने परिवार के साथ रहें, सुरक्षित रहें। तब तक के लिए प्रणाम।